Question number 63. If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form, if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b, x square plus ax plus b is the negative of the other. Is the negative of the other if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then it ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है has no linear term and the constant term is negative. Has no linear term and the constant term is negative. And the constant term is negative. Option B has no linear term and the constant term is positive. And the constant term is positive. Option C can have a linear term but the constant term is negative. Can have a linear term but the constant term is negative. But the constant term is negative. और ऑप्शन डी है can have a linear term but the constant term is positive. Can have a linear term but the constant term is positive. If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other. अगर मान लीजिए इन्होंने बोला कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म का है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इस फॉर्म का है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अगर वो बोलते हैं कि उसका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, मतलब अल्फा और बीटा दो जीरोस होते हैं, तो मैंने बोल दिया अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा है ना. अगर ये दे रखा है तो अब वो बोल रहे हैं देन इट हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव. हैज नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म कौन सी टर्म होती है? जो भी टर्म x के साथ मल्टीप्लाई होती है उसको लीनियर टर्म बोल देते हैं. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये,
of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then it has no linear term and the constant term is negative, है ना? तो दो जीरोस जो हैं एक दूसरे के नेगेटिव हैं। चलो एक काम करते हैं पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट का है, मेरे पास ये पता चल गया गिवन गिवन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा ये दे रखा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि अल्फा माइनस बीटा के इक्वल दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब तो यही हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस तो जीरो के इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा की जगह आप माइनस अल्फा लिख दो, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा कितना हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर। समझ गए कि नहीं भाई, जैसे अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है तो इस माइनस को इधर ले जाओ, बीटा माइनस अल्फा के इक्वल हो गया, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस ये, और ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो आप पॉलिनोमियल बना दीजिए, देयरफॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बल्कि हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर quadratic polynomial will be fx is equal to k into x square plus x square minus अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है, ठीक है। अभी k को 1 ले लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 तो ये हो गया 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। उन्होंने बोला ऑप्शन ए है हैज नो लीनियर टर्म, हैज नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म कौन सी टर्म होती है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म तो कोई है ही नहीं, तो एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, मतलब लीनियर टर्म तो है नहीं उसमें, पहली चीज। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, बिल्कुल सही, कांस्टेंट टर्म अल्फा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट टर्म हमारी नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, बताइए समझ गए कि नहीं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, पालकी, विदिशा, यासा, इशिता बताइए, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ, फिर मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -2 इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, कर लेना अपने आप। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल का 65 छोड़ देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक का है, ये करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 में है इफ x plus 1 is a factor, sorry, the number of zeros that the number of zeros that the number of zeros that polynomial the number of zeros that polynomial fx is equal to x minus 2 का whole square, fx is equal to x minus 2 का whole square plus 4 can have is
can have is 1203. ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं मेरे को, तो नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, और जीरो के बराबर रख देंगे। दो जीरोस आ रहे हैं, हाँ, देखो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस ऐसे ही देखने पर तो ये लगता है कि नंबर ऑफ जीरोस इसके 2 होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। लेकिन क्या ये सॉल्व हो सकता है, ये देखो, क्या ये सॉल्व हो सकता है? मुझे लगता है कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आप ये देखो कि इसको किस तरह से स्प्लिट करूं, मैं कैसे भी करूं तो उसका मल्टीप्लीकेशन 8 कैसे बनेगा, 2 4 जा 8, 2 और 4 करेंगे कैसे भी करके -4 तो नहीं आ रहा है ना, ठीक। तो हम ऐसे करेंगे कि सॉल्व इट, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्व इट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी। तो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है, x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होता है उसको b बोलते हैं, तो -4 है ये, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो वो a, 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, -4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये हो गया 4 8 जा 32। तो 16 माइनस 32 कितना हो गया, -32। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये सॉरी माइनस -16 -16। तो मैं ये कहूंगा सिंस d इज लेस देन 0, सो देयर आर नो रियल रूट्स, दैट इज देयर आर नो जीरोस, कोई जीरो नहीं निकल पाएगा इसका। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0, एक भी जीरो नहीं निकल पाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ गए? ठीक है, सिखाया नहीं है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस तो आ जाएंगे कहीं से भी, है ना। तो मतलब वहां पर तो ये नहीं होगा ना पेपर में कि ये इस वाले चैप्टर का है या उस वाले का, वो तो मिक्स होकर आएंगे। क्वाड्रेटिक का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का मिक्स होकर भी आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये इन्होंने ऐसा ही दिया है क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9r कर लेना अपने आप। उसके बाद है इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एट लीस्ट डिग्री 1 and pk is equal to 0 then k is known as बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 हमने छोड़ दिया, आसान है, कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। अब नोट करें इसमें, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ if px is a polynomial of at least degree 1
of at least degree 1 and pk is equal to 0, and pk is equal to 0, comma, then k is known as ऑप्शन ए है वैल्यू ऑफ पी एक्स, ऑप्शन ए है वैल्यू ऑफ पी एक्स, ऑप्शन बी है जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स। ऑप्शन सी है कांस्टेंट टर्म ऑफ पी एक्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। कैसे? इन्होंने बोला पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1। हाँ हाँ, स्मॉलेस्ट डिग्री 1 होगी, तो पीके को 0 के बराबर रख देते हैं। देन के इज नोन एज, हम ये कहते हैं कि पीके को 0 के बराबर रख दिया तो कोई भी आप वैल्यू देखिए, जैसे मान लीजिए एटलीस्ट डिग्री 1 बोला ना, तो डिग्री 2 का हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 का है तो लीनियर पॉलिनोमियल। मैं ऐसे करता हूँ, जैसे मान लो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या ये मत करो, -6x + 8 इज इक्वल टू 0, है ना। हमने ये कर दिया, तो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग किस तरह से करेंगे हम? हाँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x - 2x + 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से पहले और दूसरे में से मैं क्या कॉमन निकाल लूंगा? x कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा x - 4, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x - 4 इंटू एक्स - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये कैसे निकला? ये ऐसे निकला कि जब हमने x की वैल्यू 4 आ गई तो ये x इसका एक 0 हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई तो ये जो 2 है ये इसका एक 0 हो गया। कैसे? पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखने पर ही तो x की ये वैल्यूज आई हैं, तो इन्हीं को हम जीरोस बोल देते हैं। ये जो वैल्यू आई है, अगर इसको वापस वहीं पर रख दें, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ये पॉलिनोमियल है तो इसको मान लो मैंने पी एक्स बोल दिया, मान लो मैंने पी एक्स बोल दिया इस पॉलिनोमियल को। अब ये जो 4 है ये इसका एक 0 है, इसको इसमें डाल दीजिए तो ये क्या हो गया P4, ठीक है। P4 डालने पर जरा बताना क्या हो रहा है। x की जगह मैंने 4 डाला, 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 + 8, 4 का स्क्वायर 16 - 6 4 24 + 8, 16 + 8 24, 24 - 24 कैंसिल आउट होकर के आ गया 0 आ गया। तो जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखकर रिजल्ट 0 आ जाए उसको उसका 0 बोलते हैं, ठीक है। 4 इसका 0 था, 4 को पॉलिनोमियल में रखा तो रिजल्ट 0 आ गया, इसका मतलब 4 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल पी एक्स था, एक्स की जगह के डाल दिया, रिजल्ट 0 आ गया, तो के इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पी एक्स, ऑप्शन बी। समझ गए कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं।
आगे Yes, sir. Yes, sir. की क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला देखते हैं। 68 के बाद है 69। इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन जीरो ऑफ पी एक्स इज, तो सीधा है, देख लो। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 69। इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, if px is equal to ax plus b then 0 of px is, then 0 of, then 0 of px is, ऑप्शन ए है a, b है b, c है माइनस a अपॉन b और d है माइनस b अपॉन a। क्या होगा सही? इसका जीरो निकालना है px का, तो जिसका जीरो निकालना होता है उसको जीरो के बराबर रख देते हैं। पुट px इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए इसका जीरो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखो। इफ px इज इक्वल टू, if px is equal to ax square plus bx plus c, then c upon a is equal to, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है सम ऑफ जीरोस और डी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मुझे साफ पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 70 में था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 71 भी यही है। इसमें ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, तो अगला हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72, क्वेश्चन नंबर 72, 72 में है इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, if px is equal to ax square plus bx plus c and a plus b plus c is equal to 0,
a plus b plus c is equal to 0, then 1 0 is ऑप्शन ए है माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन ए है माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन बी है सी अपॉन ए, ऑप्शन सी है बी अपॉन सी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। px is equal to ax square plus bx plus c है and a plus b plus c is equal to 0, then 1 0 is। तो अब इनमें से ही, इन तीनों में से या तो कोई जीरो होगा या इन तीनों में से कोई जीरो नहीं होगा। तो एक एक करके वैल्यू डालकर देख लो। अगर मैं माइनस बी अपॉन ए डालता हूँ एक्स की जगह, तो अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये आ जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई वो उसका जीरो है। ये समझे? ठीक है। या वो पूरा का पूरा जीरो के बराबर आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि हाँ वो उसका जीरो है। तो हम ऐसा करेंगे, देखिएगा, मतलब पी एक्स है जैसे, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं x की जगह माइनस बी अपॉन ए डालता हूँ, तो p ब्रैकेट में डाला हमने माइनस बी अपॉन ए एक्स की जगह, तो a इंटू माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस सी। तो a इंटू माइनस बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए और प्लस सी। एक ए से एक ए कट गया, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। तो प्लस सी आ रहा है ना, प्लस सी जीरो के बराबर तो नहीं है। अगर वैल्यू डालने पर रिजल्ट हमारा जीरो आ जाए तब मैं बोलूंगा कि वो उसका जीरो है, तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए तो नहीं होगा। सी अपॉन ए देख लेते हैं। पी ब्रैकेट में ले लिया सी अपॉन ए, सी अपॉन ए करने पर ए इंटू सी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू सी अपॉन ए और प्लस का सी। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया a इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक ए से एक ए कट गया, प्लस बी सी अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया। ये करने पर क्या आ रहा है रिजल्ट, सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी सी अपॉन ए प्लस, इसको भी लिख लो ए सी अपॉन ए, लिखा जा सकता है इस तरह से। भाई मैंने क्या करा, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, ताकि तीनों में ए आ जाए डिनोमिनेटर में। तो बेटा ये हो गया सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर में से सी कॉमन ले सकता हूँ, डिनोमिनेटर में से ए ले सकता हूँ। तो जब सी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा सी, यहाँ बचा बी और यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो सी अपॉन ए इंटू जीरो, रिजल्ट क्या आ गया जीरो। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर मैंने x की जगह c अपॉन ए डाला, तो मेरा जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, यानी कि c अपॉन ए इसका एक जीरो है। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर कि नहीं? समझ गए भाई? ठीक है। चलिए, ओके, बस एक मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ, एक मिनट में फिर आगे करते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं फिर। 74 आसान है, छोड़ रहा हूँ। 75 में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 is 5 and product of zeros is 0। ये भी छोड़ रहा हूँ, कर लेना। For a given 76, for a given value of k, the product of the zeros of this is 7, then zeros are।
देन जीरोस आर। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। For a given value of k, the product of the zeros for a given value of k, the product of the zeros the product of the zeros of x square minus 3kx plus 2k square minus 1 plus 2k square minus 1 is 7. Then zeros are is 7. Then zeros are option A है rational numbers, ऑप्शन ए है रैशनल नंबर्स, ऑप्शन बी है इररेशनल नंबर्स, ऑप्शन सी है वन रैशनल अदर इररेशनल, वन रैशनल अदर इररेशनल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। देखिए, for a given value of k, the product of the zeros of x square minus 3kx plus 2k square minus 1 is 7. For a given value of k, the product of the zeros is 7. Then zeros are, ठीक है। तो मैंने ऐसा करा, इसमें जो पॉलिनोमियल है उसको fx मानेंगे पहले। fx is equal to 1x square minus 3kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होता है a, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3k और c इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1। तो a b और c की तो ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद वो बोल रहे हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ k, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये 7 के इक्वल है बेटा। c कितना है 2k स्क्वायर माइनस 1, a है 1 इज इक्वल टू 7। तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 1 7 का 7 हो जाएगा और माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8। तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, k की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। वो बोल रहे हैं देन जीरोस आर, इसके जीरोस क्या होंगे अभी देखते हैं।
देयरफॉर fx इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि k की वैल्यू मान लीजिए मैंने +2 ले ली, तो 1x² माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2² माइनस 1। ये क्या हो गया, x² 1x² माइनस 6x प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 8 माइनस 1 7 प्लस 7 x² माइनस 6x प्लस 7, ये हो गया। अब ये मैंने कहा इफ k इज इक्वल टू 2, अगर k की वैल्यू 2 है तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए इसके जीरोस निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 1x, नहीं प्लस 7x, तो बात ही नहीं बन रही है, नहीं हो रहा ना। तो k को +2 रखने पर तो बात नहीं बनी, शायद k को -2 रखने पर बात बनेगी। इफ k इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों वैल्यू होल्ड करेंगे ना, k² इज इक्वल टू 4 आया था, तो k की वैल्यू +2 भी हो सकती है -2 भी हो सकती है। k इज इक्वल टू 2 पर तो देखिए फैक्टर नहीं हो रहे हैं, मुझे -6x चाहिए, तो -7x प्लस 1x करूंगा तो -6x आ जाएगा, और -7 इंटू प्लस का 1 -7 आएगा, लेकिन मुझे +7 चाहिए। तो अब देखिए क्या करें, इफ k इज इक्वल टू -2, तो fx इज इक्वल टू 1x² माइनस 3 इंटू k की जगह -2 डालो इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 1x² प्लस 6x और प्लस का 7। अब तो ठीक है। अब अगर इसको 0 के बराबर रख भी देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x² प्लस 7x माइनस 1x, नहीं हो रहा आपके नहीं हो रहा है। देन जीरोस आर, इन्होंने तो रैशनल नंबर बोल दिया k की वैल्यू +-2 निकाल कर, ऐसे कैसे, चलिए ये तो हो नहीं रहा। यहां से वो पूछ रहे हैं कि जीरोस उसके क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे या क्या होगा, तो यहां से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b कितना है 6, x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला b होता है 6² -4 इंटू 1 इंटू 7, 36 माइनस 28 क्या हो गया 8, 8 हो गया। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो -b कितना है -6 प्लस माइनस √8 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 -6 प्लस माइनस √8 को बेटा 2√2 बोल देते हैं, अपॉन 2, न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा -3 प्लस माइनस √2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3 प्लस माइनस √2, तो x की वैल्यू आ रही है -3 प्लस का √2 एंड -3 माइनस का √2। इन्होंने आंसर दे रखा है रैशनल नंबर, जो कि गलत है, दोनों के दोनों इररेशनल हैं।
दोनों के दोनों इर्रेशनल हैं, क्योंकि √2 एक इर्रेशनल नंबर है और ये -3 रैशनल है। तो इर्रेशनल को अगर किसी रैशनल में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो इर्रेशनल ही आता है। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ इन्होंने आंसर गलत दे रखा है, ये इर्रेशनल है इसका आंसर। उसके बाद देखिएगा, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 76। उसके बाद 77 हो जाएगा, आप कर लेंगे। 78 भी हो जाएगा, 79 भी हो जाएगा। 80 करवाता हूँ, 2020 में आया है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बोर्ड हुआ था, इस साल नहीं हुआ है। इस साल नहीं हुआ है, लास्ट ईयर हुआ था। अच्छा, दिए थे कुछ बच्चों ने? तो इसमें जो अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये 2020 का है। क्वेश्चन नंबर 80 है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल the zeros of the polynomial x square minus 3x x square minus 3x minus m into m plus 3 minus m into m plus 3 are a है m कॉमा m plus 3, b है माइनस m कॉमा m plus 3, c है m कॉमा माइनस m plus 3 कॉमा माइनस ऑफ m plus 3, और d है माइनस m कॉमा माइनस ऑफ m plus 3। ये है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें जो जीरोस निकालने हैं, जो मिड टर्म स्प्लिटिंग है, बड़ा आसान होता है। ठीक, देखने में लगेगा कि काफी टफ है, क्योंकि अल्फाबेट्स दे रखे होते हैं, लेकिन ये बड़ा आसान लगेगा। ये बड़ा आसान पड़ता है। कैसे? हमने ये कहा, जीरोस निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना होता है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा कि इन दोनों में मैं सारे लॉजिक लगा कर देख लूंगा। कैसे? हम ना एक काम करेंगे, जैसे मान लो m मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 3 है, तो मैं एक काम करूंगा, m माइनस m प्लस 3 करके देखूंगा। ऐसे ही, ठीक, करके देखा तो m माइनस m माइनस 3 माइनस m प्लस m कट गया, -3 आ गया। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। तो अब आप ये देखो, अब इसको किस तरीके से करेंगे। इसको मैं ऐसे कर लूंगा कि एक्स स्क्वायर, अच्छा अगर मान लो इससे बात नहीं बनती तो मैं क्या करता, m प्लस 3 करके देखता। मान लो उससे भी बात नहीं बनती तो -m प्लस 3 करके देखता। मतलब कुल मिलाकर मुझे बीच में -3 चाहिए, -3 तो मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का mx माइनस का m प्लस 3 इंटू एक्स, प्लस का mx माइनस का m प्लस 3 इंटू एक्स, और आगे यही कहानी है, इट इज माइनस m इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस m। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, और m प्लस 3 इधर भी है, m प्लस 3 इधर भी है, कॉमन ले लो, माइनस m प्लस 3 कॉमन ले लिया। तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, x, माइनस साइन में कॉमन ले ही चुका हूँ, तो प्लस का m इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, x इंटू एक्स प्लस एम, ये क्या है, माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एम। तो इनमें भी तो x प्लस एम कॉमन ले लेंगे, x प्लस एम कॉमन ले लिया,
इधर क्या बचा, दूसरा इस तरफ क्या बचा x, और इधर क्या बचा माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस m इज इक्वल टू 0 और x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से प्लस m उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस m, यहां से माइनस m प्लस 3 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस का m प्लस 3। तो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो माइनस m और एक आ रहा है प्लस का m प्लस 3, ऑप्शन बी। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस तो आज इतना करिए, ठीक है। और मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स करवा रहा था ना साइंस में, कल साइंस करते हैं, ठीक है। चलिए जी, और पॉलिनोमियल्स में अब और कुछ करने की जरूरत है नहीं, बहुत कुछ कर लिया हमने इसमें। ठीक, तो मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए हैं वो मैं फोटो भेज दूंगा, अपने आप ट्राई कर लेंगे। चलो जी, ओके।